नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई अपमान करे या कोई बार बार अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ऐसा आंसर दूंगा जो आपके हित के लिए होगा। देखो, सबसे पहली चीज़, आप कैसे लोगों के साथ रहते हो ये भी डिपेंड करता है। अगर आप ख़राब माहौल में रहोगे तो लोग आपका अपमान करेंगे, ये निश्चित है। अगर आप ख़राब माहौल में रहोगे तो लोग आपका अपमान करेंगे। अगर आप एक अच्छे माहौल में रहोगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे, ये सच्चाई है। अगर आप अच्छे माहौल में रहोगे तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। लोग अच्छे हैं तो वहाँ आपकी इज़्ज़त की जाएगी। लेकिन जहाँ पे लोग गँवार किस्म के हैं, जहाँ पे लोग थर्ड क्लास के हैं, वो आपका अपमान करेंगे। एक बात सोचो, एक मज़दूर और एक शिक्षित व्यक्ति में क्या फ़र्क है। मज़दूर क्या है कि जो शिक्षित है उसको भी गाली देता है, शिक्षक को भी गाली दी जाती है। कौन देता है? जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ाने गया तो एक मज़दूर मेरे ही गांव का ऑटो वोटो चलाता है, नाम तक नहीं लिखना आता है, वो मेरी बुराई कर रहा था। अरे ये इसको शिक्षक में रखें, इसको, ये अच्छा आदमी नहीं है, मेरी बुराई कर रहा था। बताओ, खुद तो तुझे नाम लिखना नहीं आता है, इसलिए ज़िंदगी भर तू वो काम कर रहा है। पता है तू, भाई मैं तो जानता नहीं हूँ लेकिन लगा मेरे को गांव का ही है। तो भाई तू ज़िंदगी भर इसलिए वो काम कर रहा है क्योंकि तू उसी के लायक है, समझा। तू खुद पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तो तेरे बस की वो बात तो है नहीं। अगर तू नाम भी लिख दे तो मान जाऊँ, तो तू क्या करेगा? मेरी बुराई करेगा। तो मेरी बुराई किया किसके पास? जिसके यहाँ मैं पढ़ाता हूँ कि अरे ये शिक्षक, ये तो इतना अच्छा नहीं पढ़ाता, ये अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है। तो तू पढ़ा ना, क्यों दिन भर मजदूरी करता है? उसका कारण क्या है पता है? तू अपना गुस्सा और अपना दर्द कैसे निकालेगा। कोई देख, तू जितना कमा रहा है ना दिन में, उतना कोई ट्यूशन पढ़ा के कमा रहा है, तो तेरे गांड में जलन हो रही है कि अरे यार मैंने तो पढ़ा नहीं। तब क्या करें? तो चलो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसको बोलेंगे ऐसा ताकि इसको जिसके यहाँ पढ़ा रहा है वो निकाल देगा। अबे कुछ नहीं होगा, समझा। जितना तू मेरी बुराई करेगा भाई, जो भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, जितना लोग बुराई करते हैं ना उतना इंसान सफल होता जाता है, याद रखना। क्योंकि मेरे को जवाब देना तो आता नहीं है तुम जैसे चूतियों को। अब मैं बताता हूँ यार कि अगर कोई आपका अपमान करे, ऐसे ही मेरा एक मौसा है, वो मेरा अपमान कर रहा था। अरे तेरे को तो एप्लीकेशन लिखना भी नहीं आता है। उस टाइम मुझे नहीं आ रहा था, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, तो मैंने सीखा बाद में। तो वो खुद शराबी, ठीक है, वो खुद शराब पीता है, उसका बेटा भी पढ़ा लिखा नहीं, और वो मेरा अपमान कर रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे अपमान आपको वो लोग ज़्यादा करते मिलेंगे जिनकी खुद की औकात नहीं होती, जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, जो खुद मतलब बेकार किस्म के लोग होते हैं ना, वही आपका अपमान करेंगे। जो सच में अच्छा इंसान होगा वो कभी आपका अपमान नहीं करेगा, याद रखना। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो अपमान करते हैं, जिनकी खुद की औकात 2 कौड़ी की है। कितने की है? 2 कौड़ी की औकात है, लेकिन वो अपमान करते हैं। तो देखो, अपमान का बदला कैसे लिया जाता है मैं बताता हूँ। पहली चीज़ देखो, जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया तो अपने आप को काबिल बनाए, कामयाब बने, बड़ा आदमी बने, अपना हेल्थ पे फोकस करे, अच्छी बॉडी बनाए, कामयाब बने। फिर देखो यार, ये होता है बदला। ये नहीं कि अब उससे लड़ाई मारपीट करें कि यार तूने मुझे धोखा दिया, नहीं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँ, अगर दुनिया आपका अपमान कर रही है तो उसका कारण यही है कि तुम कमज़ोर हो, ये तुम्हारी औकात नहीं है। तो अपनी ऐसी औकात बनाओ ना कि जो लोग आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हें गलत बोल रहे हैं ना, वो लोग तुम्हें सलाम करें। समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना, ख़राब माहौल में रहोगे ना तो वहाँ तुम्हारी बुराई होगी। चाहे तुम कलेक्टर भी बन जाओगे ना, अगर तुम बुरे लोगों के पास रहोगे तो बोले यार यार ये कलेक्टर बेकार है, क्योंकि वो खुद नहीं बन पाएंगे ना। इसीलिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक तो अच्छा माहौल होना चाहिए। अगर आप ख़राब माहौल में रहोगे जहाँ पे 90% लोग चूतिया किस्म के हैं तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, पैर खींचेंगे, बुराई करेंगे। 2 पैसा अगर कोई कमा रहा है तो उसकी बुराई करेंगे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो जगह ही वैसा है। जैसे मैसी गाँव है, यहाँ पे तरक्की क्यों नहीं होता है? मजदूरी क्यों बने हो? क्यों नहीं विदेश चले गए? ये कुछ क्यों नहीं किया जो लोग भी लोगों की बुराई करते हैं? क्योंकि ज़िंदगी भर लोगों की बुराई करने में ही लग गए चूतियों। इसलिए तुम उसी के लायक हो, मज़दूर ही रहोगे, समझे। ऑटो चलाते हो, ऑटो ही चलाते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं है, ना दूसरे की तारीफ़ कर सकते हो, ना किसी को सपोर्ट कर सकते हो, तो करोगे क्या? गवार हो, बुराई करोगे, है ना। इसलिए वो लोग ज़्यादा तरक्की नहीं करते, उतने ही पैसे कमाते जितनी इनकी हैसियत है।
अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक ख़राब माहौल में रहोगे तो लोग बुराई करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि तुम किसी अच्छे शहर जाओ, देखो वहाँ पे लोग अच्छे हैं। जब तुम अच्छे शहर जाओगे, जैसे चले गए पटना, जमशेदपुर या सूरत चले गए, गांधीनगर चले गए, जयपुर चले गए, मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए, तो इन शहरों में देखो लोग ज़्यादा आपको बुराई करते नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज़ देखो, अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, कामयाब बन जाओ, इतना कामयाब बन जाओ कि वो कुछ बोल ही ना पाए, समझे। कामयाबी हासिल करो, कौन चूतिया क्या बोल रहा है उस पर ध्यान मत दो। कुत्ते का काम है भौंकना, भौंकने दो, जितना भौंकना है भौंकने दो, उसको दिल पे मत लो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, सोचो ये पागल है, चूतिया है, और मेहनत करके कामयाबी हासिल करो, समझ रहे हो। बस यही सॉल्यूशन है, और दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए किसी की बात को ज़्यादा सीरियस मत लो। जो अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो ज़्यादा सीरियस मत लो, अपने आप को काबिल बनाओ। वो चूतिए हैं, भौंकते रहेंगे।